हेलो एंड वेलकम टू ग्रेड अप स्टडी। तो स्वागत है आपका आज के इस क्लास में। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि पिछले कुछ दिनों से हम लाइव आप सभी के सामने नहीं आ पा रहे थे। इसके पीछे का रीजन जस्ट सिंपल सा ये है कि स्टूडियो पे काम चला हुआ था, जिस वजह से ऑनलाइन आप सभी के सामने आना पॉसिबल नहीं था। लेकिन अगेन ग्रेड अप स्टडी आप सभी के लिए, आपको पता ही है कि रात को 8 बजे क्लास चलती है और इवनिंग 6 बजे भी आपकी मैथ्स की क्लास चलती है, जो कि आशीष सर लेते हैं, है ना। तो अगेन रेगुलरली जो क्लासेस है जैसे पहले चलती थी वो अगेन यहाँ पे स्टार्ट होने जा रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो स्लाइड्स यहाँ पे चल रही हैं आप सभी को मैं बता दूं कि हिमाचल प्रदेश जो HRTC कंडक्टर का एग्जाम हुआ था 10 दिसंबर को, ठीक है। पिछले मुझे लगता है कि 1-1.5 साल में यही एक एग्जाम हुआ है क्लास 3 का। तो इस एग्जाम में ग्रेड अप स्टडी ने HRTC डिपार्टमेंट को कुल 44 कंडक्टर जो है वो दिए हैं। देने का मतलब ये है कि ग्रेड अप स्टडी प्लेटफॉर्म से कुल 44 जो एस्पिरेंट है वो फाइनली सिलेक्ट हो चुके हैं और ये उनके रिव्यू आप सभी के सामने हैं। क्लियर है। और आप सभी को मैं ये भी बता दूं कि ग्रेड अप स्टडी हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी एकेडमी या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन गया है जिसने HRTC कंडक्टर में सबसे अधिक जो सिलेक्शन है वो दी है। तो ये सब कुछ पॉसिबल हुआ आप सभी के साथ से, और बाकी हमारी जो टीम है काफी इन्होंने मेहनत करी, ठीक है। और हम सभी के साथ ही ये जो आंकड़ा है ये हमने HRTC को दिया है, ठीक है। तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। और ऐसे ही हमें बड़े बड़े आंकड़े अभी सभी को दिखाने हैं, लेकिन आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा ग्रेड अप स्टडी पे और साथ मिलके अच्छे से तैयारी यहां पे की जाएगी। क्लियर है। चलिए, तो ये 44 एस्पिरेंट्स आपने देख लिए होंगे और आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी HP PYQ सीरीज का डे नंबर 6। आप सभी को पता ही है कि जो हमारी सीरीज है HP PYQ सीरीज, इसमें हम डेली 50 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको साथ साथ में अटेम्प्ट जरूर करना है, चैटिंग बॉक्स में अपना आंसर भी जरूर देना है। क्लियर है। तो करें फिर स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो HP पुलिस कांस्टेबल के लिए जो बैच हमारा है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसका नाम है मिशन वर्दी 2.0। हमारी एप्लीकेशन में ऑल कोर्सेज के अंदर आपको वो देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। तो ये सब कुछ चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज ये HP जेल वार्डर का जो क्रैश कोर्स है ये भी हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है और इसका एग्जाम भी आ सकता है। बेशक अभी आचार संहिता लगी हुई है लेकिन एग्जाम हो सकता है, ये चांसेस यहां पे अभी बने हुए हैं। तो मान के चलिए कि आपके पास अभी टाइम है, आप इस बैच, क्योंकि सारा का सारा बैच रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है, आप सभी क्लासेस को देख के अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट अप कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। और इसका प्राइस भी काफी कम है, 499। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज ये पटवारी का बैच चला हुआ है और ये जो बैच है जीरो टू हीरो अभी ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस देखने को मिलेंगी। अगर आपका टारगेट है पुलिस कांस्टेबल में जाने का, तब आप सभी के लिए मिशन वर्दी 2.0 बैच काफी बेस्ट होने वाला है। क्लियर है। बाकी ये पटवारी के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, पुलिस कांस्टेबल के मिल जाएंगे और ये फॉरेस्ट गार्ड के भी मिल जाएंगे। क्लियर है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जो है आपके पास, यानी कि ओवरऑल इस सीरीज में 251 क्वेश्चन है कि घृणित धामी गोलीकांड के लिए धनहट्टी के समीप 16 जुलाई 1939 को पुलिस द्वारा किसे गिरफ्तार किया गया था। आपको पता है कि धामी गोलीकांड 1939 में हुआ था। क्लियर है। लेकिन इसमें जो पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था ये किसको किया गया था। अब इन चारों ऑप्शन में एकमात्र आपको वही इंसान देखने को मिलेंगे या फिर मिल रहे होंगे जो कि इस धामी प्रजामंडल के नेता थे। क्लियर है। टोटल तीन ऐसे लोग थे जो इनके नेता थे या फिर अध्यक्ष मान लो आप। उनमें से एक का नाम यहां पे लिखा हुआ है, पद्मदेव, भागमल सोठा, JP बग्गी या फिर यशपाल शर्मा। तो आपको पता ही है भागमल सोठा भी इस धामी प्रजामंडल के क्या थे, अध्यक्ष थे। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर यहां पे बी जो है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज कारदांग मठ हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है। तो केलांग में है, काजा में, उदयपुर, कल्पा। तो कारदांग मठ आपको बताना है। क्लियर है। तो यहां पे आप सभी का जो ऑप्शन नंबर ए है केलांग बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने कांगड़ा किले पर किस वर्ष आक्रमण किया था।
तो आक्रमण करने का यहां पे टाइम पूछा गया है 1802, 1809, 1805 या फिर 1815। तो यहां पे जो सही उत्तर है वो 1805 हो जाएगा। बाकी यहां पर लिखा हुआ है, देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है 1805 में कांगड़ा किले पर हमला किया, उस समय संसार थे राजा, ठीक है। अब 1809 में यानी कि 4 साल तक पूरा जो है वो घेराबंदी की गई इस कांगड़ा फोर्ट की, ठीक है। उसके बाद एक गुप्त रास्ते से जो है वो संसार चंद द्वितीय निकल गए और इन्होंने ज्वालामुखी की संधि करी, किसके साथ में? महाराजा रणजीत सिंह के साथ में, ठीक है। और इस संधि में कांगड़ा फोर्ट और 66 गांव जो है वो देने का वायदा किया था। तो इसी कारण से फिर 1809 से लेकर 1846 तक महाराजा रणजीत सिंह के अधीन रहा था कांगड़ा किला, क्योंकि 1809 में जो गोरखा कमांडर है इनको हरा दिया गया था महाराजा रणजीत सिंह द्वारा। और उसके बाद 1809 से लेके 1846 तक ये जो कांगड़ा फोर्ट है ये रहा था महाराजा रणजीत सिंह के पास। और 1846 के बाद ये जो कांगड़ा का किला है ये डायरेक्टली चला गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। और आपको बता कि 1905 में भूकंप आया था और इस भूकंप के बाद जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इस किले को छोड़ दिया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज नालागढ़ का पुराना नाम क्या था? हिंडूर, किरग्राम, धमेरी, बनेड़, आपको पता ही है ना। तो नालागढ़ का हिंडूर होता है। बनेड़ की अगर हम बात करें तो सुंदरनगर है। किरग्राम की अगर हम बात करें तो बैजनाथ है। धमेरी की अगर हम बात करें तो नूरपुर है। धमेरी के अलावा धरगिरी के नाम से भी हम नूरपुर को जानते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज जनगणना 2011 के अनुसार भारत में हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर के अनुसार, अच्छा साक्षरता दर के अनुसार रैंक कौन सा है ये आपको पूछा गया है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट किसके अकॉर्डिंग? 2011 की जनगणना के अनुसार। तो कौन सा? 8, 10, 9, 11। फर्स्ट प्लेस तो आपको पता ही होगा कौन? केरला, है ना। अच्छा, लेकिन हिमाचल प्रदेश का स्थान कौन सा था? तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी 11। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज हिमाचल प्रदेश में पांगवाला और स्वांगला क्या है? ये अनुसूचित जाति है, ए और बी दोनों है। अनुसूचित जनजाति है, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? अनुसूचित जाति का मतलब एससी, अनुसूचित जनजाति का मतलब होता है एसटी, ठीक है। तो ये पांगवाल आपको पता होगा। देखो पांगी में आपको पांगवाला जो जनजाति है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये जनजाति है, इन सभी को एसटी में डाला जाता है, शेड्यूल्ड ट्राइब। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर यहां पे बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नरसिंह टिब्बा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो चंबा में, मंडी में, कुल्लू में, कांगड़ा में। आपने नरसिंह टिब्बा के अलावा गौरी देवी का टिब्बा भी सुना होगा। तो ये दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है। तो गौरी देवी का टिब्बा भी आपको चंबा में ही देखने को मिलेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, करेरी झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो कांगड़ा, पराशर, रिवालसर, इनमें से कोई नहीं। तो रिवालसर, पराशर तो झील है, यहां पर जिले की बात करी गई है, तो यहां पे कांगड़ा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डल, करेरी, पोंग, ये 3 झीलें आपको जो मेजर झीलें हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी कांगड़ा में। क्लियर है? सभी को पता ही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट है जिजेद उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? जिजेद उत्सव, आई थिंक आप में से काफी सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिन्होंने पहली बार सुना है ये, ठीक है। तो याद रखना ये जो जिजेद है ये आपको लाहौल स्पीति में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि यहां पर इस जिजेद उत्सव को मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज शेंचू मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो हमीरपुर, मंडी, सिरमौर और सोलन। तो यहां पे क्या हो जाएगा? तो यहां पे जो शेंचू मेला है ये मनाया जाता है मंडी में। कहां पे? मंडी में मनाया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य जिसका जो एरिया है वो 1400 स्क्वायर किलोमीटर का है। बताइए फिर क्या होगा इसमें? तो शिल्ली है, कुक्ती है, रेणुका है, किब्बर है। रेणुका तो सिरमौर में है, किब्बर कहां पे है? लाहौल स्पीति में है। शिल्ली कहां पे है? शिल्ली किन्नौर में होगा। और कुक्ती कहां पे है? कुक्ती भी आपका कहां पे है? लाहौल स्पीति में है या फिर चंबा में है, ठीक है। कुक्ती, छोबिया, दुग्गी आपने दर्रे सुने होंगे, लेकिन यहां पर दर्रा वो बेशक दर्रा क्योंकि दर्रा तो लाहौल स्पीति और भरमौर के साथ में है ना। लेकिन
जब वन्यजीव अभयारण्य की बात की जाएगी तो कुगती भी आपको कहां पे देखने को मिलेगा, लाहौल स्पीति में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, कुगती वन्यजीव अभयारण्य। तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा किब्बर, जिसका जो एरिया है वो 1400 स्क्वायर किलोमीटर है, ये याद रखिएगा, लाहौल स्पीति में है ये। क्लियर है? अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा यहां पे ये याद रखना, जो रेणुका है ये सबसे बड़ी हिमाचल प्रदेश की रामसर साइट नहीं है, सबसे बड़ी पोंग है और सबसे छोटी है रेणुका, और यही जो सबसे छोटी रेणुका है ये पूरे भारत की भी सबसे छोटी रामसर साइट है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी हो जाएगी, तो पोंग झील हो जाएगी। क्लियर है? याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज रघुपुरगढ़ किला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, तो मंडी, कुल्लू, ऊना, सोलन। तो यहां पे आपका जो ऑप्शन नंबर सी है कुल्लू, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सेब का अधिकतम उत्पादन होता है, तो कुल्लू, चंबा, किन्नौर, शिमला। आपको पता ही है शिमला है ना, तो सेब की बात की जा रही है तो शिमला इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है, सबसे कम की बात की जा रही है, सबसे कम कहां पे है, तो ऑप्शन नंबर ए याद रखना, ऊना में आपको सबसे कम जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब देखने को मिलेगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, चोलांग चोटी हिमाचल प्रदेश के किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, चोलांग चोटी शिवालिक में है, पीर पंजाल, धौलाधार और झांसगढ़। तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी धौलाधार इज द करेक्ट आंसर। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि ये जो चोलांग चोटी है ये हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, किस डिस्ट्रिक्ट में ये पाई जाती है, इसका उत्तर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के देना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है खोकसर हिमाचल प्रदेश की किस घाटी का पहला गांव है, ये गांव की बात की जा रही है। खोखन, कनावर, मनाली, कायस वो अलग चीज है, ये जो नाम है ये गांव का नाम है। तो ये किस घाटी के गांव का नाम है, पहला गांव है ये, तो चंद्रा घाटी का, चुहार घाटी का, सिराज घाटी का, हैंगसांग घाटी का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है चंद्रा घाटी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्रा घाटी यानी कि ये आपको लाहौल स्पीति में देखने को मिलेगी। क्लियर है? अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी कौन सी है, सबसे छोटी नदी की बात की जा रही है। यमुना, सतलुज, रावी, व्यास। आपको पता ही है 22 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करती है यमुना, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जिसको हम कालिंदी के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश के किस झील को बीजों का तैरता द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, बीजों का तैरता द्वीप, सेम एज इट इज पूछा गया था। बताइए अभी, रेणुका होगा, कराली होगा, देखो कराली नहीं होगा ये, ठीक है, इसको आप बोलिए करेरी, करेरी है, रिवाल्सर है। बताइए इसमें क्या सही हो जाएगा, तो यहां पे आपके पास ऑप्शन नंबर जो डी है रिवाल्सर, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, पद्म संभव का संबंध किस झील से है, इसका भी उत्तर मुझे आपने देना है। क्लियर है? दोगे तो दीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, हिमाचल प्रदेश में प्रथम बीजेपी सरकार की अध्यक्षता किसने करी थी, ये क्वेश्चन आ गया अभी। अब सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि कब पहली बार हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी थी, आपको ईयर याद होना चाहिए। ठीक है, आपने मुझे बताना भी है अगर आपको पता है तो। दूसरी बात, उस समय बीजेपी की अध्यक्षता किसने करी थी, सरकार बनना अलग है, मुख्यमंत्री बनना अलग है, लेकिन अध्यक्ष कोई और होता है। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो इस समय बेशक सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो है वो सीएम है, लेकिन फिर भी आला कमान के यानी कि कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश में अध्यक्ष कौन है, प्रतिभा सिंह है। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन नंबर ए शांता कुमार। क्लियर है? अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, रोहतांग टनल परियोजना का कार्य किस वर्ष में शुरू हुआ था, तो रोहतांग टनल की बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर बी 2010 को जो है वो इसका काम शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। श्री हरिराय मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है, तो हरिराय मंदिर की बात की जा रही है, चंबा है, रामपुर है, नग्गर है, नालागढ़ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए चंबा इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। दातारपुर राजसी राज्य की स्थापना किसने करी थी, तो दातार चंद ने करी थी, आलम चंद ने, जयचंद ने, अभय चंद ने। तो जितनी भी रियासतें हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में, सभी के जो संस्थापक है उनका नाम आपको बताना चाहिए। एक तो रियासत हो गई, दूसरा शहर, जैसे कि चंबा शहर हो गया, क्लियर है, कांगड़ा शहर हो गया,
क्लियर है? तो ये सब चीजें आपको बतानी चाहिए। मंडी शहर हो गया, बिलासपुर शहर हो गया, तो इन सभी की जो संस्थापक है उनका नाम भी आपको बताना चाहिए। तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए दातार चंद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गेटी थिएटर शिमला में किस वर्ष में खुला? तो गेटी थिएटर की बात की जा रही है तो डायरेक्टली याद रखिएगा 1887 में इसको ओपन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की प्रथम विधानसभा में कितने सदस्य थे? आपको पता है कि 1952 में सरकार बनी थी, ठीक है। कुल 36 सीटों पे चुनाव लड़ा गया था। 36 में से 24 सीट जो है ये कांग्रेस के पास चलेगी, इसलिए पहले जो सीएम बने वो वाइस परमार बने और 24 सीटें थी उनके पास। और 24 मार्च 1952 को उन्होंने सीएम पद जो है वो ग्रहण कर लिया था। क्लियर है? तो यहां पे आपके पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज राजा संसार चंद और जयसिंह रामगढ़िया के बीच कांगड़ा किले के स्वामित्व के विवाद को लेकर मध्यस्थता किसने की? यानी कि बिचौली का काम किसने किया? दो लोग जब झगड़ते हैं तो उनको मनाने के लिए, उनके मध्यस्थता बनाने के लिए एक बिचौलिया होता है। तो वो बिचौलिया कौन था इसमें मुझे बताना है आपने। महाराजा रणजीत सिंह, अमरसिंह थापा, गुरु गोविंद सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए महाराजा रणजीत सिंह। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट है मलाणा फर्स्ट पनबिजली परियोजना हिमाचल प्रदेश की किस नदी पर बना है? अब आपको पता मलाणा है कहां पे? मलाणा कहां पे है? कुल्लू में है। कुल्लू से कौन सी रिवर गुजरती है? अब आपको बताना है। रावी, चिनाब। रावी तो जाती ही नहीं है, ये तो बाहर हो जाएगा। चिनाब है, चिनाब भी नहीं जाती। व्यास है, सतलुज है। तो ऑप्शन नंबर बी बताइए आपको। व्यास है ना, कुल्लू मंडी से होकर फिर चली जाती है, ये आपके इसमें कांगड़ा में भी आती है। क्लियर है? तो ये यहाँ पे हो जाएगा। अगर आपको मैप से, अगर आपने रिवर्स को याद किया हुआ है, मैप से अगर आपके आंखों के सामने रिवर्स पता है, उनका रूट पता है, तो आप डायरेक्टली यहां से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज हिमाचल प्रदेश शीतकालीन खेल राजधानी कौन सी है? खेल राजधानी तो नालदेहरा, कुफरी, मशोबरा, नारकंडा। तो शीतकालीन, शीतकालीन यानी कि सर्दियों के टाइम पे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुफरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज हिमाचल प्रदेश का सबसे शिक्षित जिला कौन सा है? सबसे पढ़ा लिखा जिला आपको पता ही है, क्या हो जाएगा? हमीरपुर। तो ये लिटरेसी रेट के हिसाब से बात कर रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट की लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है। तो लिटरेसी रेट ही बताता है कि हाँ भाई कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा राज्य जो है वो कितना शिक्षित है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज झांझर हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है? झांझर आपको पता ही है, चंबा है, किन्नौर है, मंडी है, लाहौल स्पीति है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंबा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज स्वामी कृष्णानंद हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो नालागढ़, बिलासपुर, ऊना, मंडी। क्या हो जाएगा इसमें बताइए? तो ऑप्शन नंबर डी मंडी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज जसवाधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? हमीरपुर में है, ऊना में है, बिलासपुर में है, कांगड़ा में है। जसवाधार आपको पता ही होगा, ये बॉर्डर लाइन पे है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ऊना। क्लियर है? चलिए अब आपके लिए क्वेश्चन है कि 16 सिंगी धार कहां पे है? इसका उत्तर मुझे आपने देना है। बहादुरपुर किला, बहादुरपुर चोटी, ये तो आपको पता ही है बिलासपुर में है। बहादुरपुर नाम इसका पहले पुराना नाम था बहादुरपुर। ठीक है, चलो चले आगे फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचाई की बात यहां पे की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर सी। और सबसे बड़ा ग्रेविटेशनल बांध भी आपके पास कौन सा हो जाएगा? भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट है हिंडूर किले की स्थापना किसने करी? तो कल्याण चंद, विजय चंद, संसार चंद या फिर रतन चंद। तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कल्याण चंद इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज हाँ ये नालागढ़ हिंडूर ठीक है, नालागढ़ को बोलते हैं, ये नालागढ़ का पुराना नाम था हिंडूर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज लक्षणा देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो उदयपुर, भरमौर, छतराड़ी, सुजानपुर। तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भरमौर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज कालका शिमला नैरो गेज रेलवे लाइन किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में डाली गई? तो ये भी पता है आपको, 2008 की यहाँ पे जो है वो यूनेस्को में इसको डाला गया था। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे पढ़िए। 9 नवंबर 1903 को लॉर्ड कर्जन द्वारा कालका शिमला रेलवे लाइन का प्रयोग जो है यानी कि इस रेलवे लाइन को जो है वो प्रयोग में लाया गया था। क्लियर है? चलिए वो आया, एक मिनट रुक जा। अच्छा, तो ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश में किस स्थान को छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है?
तो लाहौल स्पीति, रिवालसर, धर्मशाला, मनाली, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा तिब्बत में क्या हो जाएगा, तो छोटा तिब्बत की अगर हम बात करें तो लाहौल स्पीति है, रिवालसर है, धर्मशाला, मनाली। आपको पता ही है कि तिब्बत की निर्वासित सरकार का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये आपको पता ही होगा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी, धर्मशाला में है, ठीक है। इसी सीरीज में हमने ये भी डिस्कस किया था, कि जो आपको पता ही है यहाँ पे कौन थे, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, दलाई लामा। अब दलाई लामा उनका नाम नहीं है, वो 11वें दलाई लामा है, वो 11वें स्थान वाले दलाई लामा है, लेकिन उनका एक्चुअल में नाम क्या था ये मुझे आपने बताना है। हमने डिस्कस किया था इसी सीरीज में, क्लियर है। अगर आपको पता है, अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे आपने लिख के बताना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त थे, प्रथम सूचना आयुक्त PS राणा, NC मेहता, KC मेहता, KL सेठी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, PS राणा। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी अप्राकृतिक झील कौन सी है? अप्राकृतिक मतलब कि मैनमेड होगी वो, तो मैनमेड आपको पता है कि गोविंद सागर है, गोविंद सागर झील बिलासपुर में है। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे कम लघु उद्योग इकाइयां हैं? सबसे कम, लघु मतलब छोटे छोटे उद्योग, छोटे छोटे बिजनेस, यहां पर बात की गई है सबसे कम कहां पे है, लेकिन पहले हम डिस्कस करेंगे सबसे ज्यादा कहां पे है। सबसे ज्यादा है हमारे कांगड़ा में, क्योंकि सबसे अधिक जो ग्रामीण जनसंख्या है वो भी आपको कांगड़ा में ही देखने को मिलेंगी। और हमारे कांगड़ा में छोटे छोटे यानी कि गांवों में भी आपको बिजनेस देखते हुए मिल जाएंगे, ठीक है। तो कांगड़ा जो है वो सबसे अधिक लघु उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पे किन्नौर जो है यहाँ पे सबसे कम लघु उद्योग इकाइयां हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में टेम्पुला पर्वतीय दर्रा स्थित है? तो लाहौल स्पीति, कुल्लू हो जाएगा, शिमला या फिर मंडी। तो इन चारों में से नाम तो ऐसा लग रहा है जैसे कि लाहौल स्पीति है, तो बिल्कुल ठीक बताया आपने, लाहौल स्पीति ही है, क्योंकि यहां पर किन्नौर तो ऑप्शन में नहीं है। अगर यहाँ पे किन्नौर होता तो आप कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, तो लाहौल स्पीति ही होगा, नाम ही ऐसा है इसका, है ना। आगे बढ़ते हैं। गौरी देवी का टिब्बा, ये हमने पहले डिस्कस किया था, चंबा में है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में पर्वतीय नमक पाया जाता है? ये आपको पता भी है, मंडी में है ये। गुम्मा एवं दरंग की खाने कहां पर है? मंडी में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहां पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्लियर है। और जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे मंडी डिस्ट्रिक्ट की, तो वहां पर इन दोनों ये जो गुम्मा एवं दरंग जो खाने हैं, यहाँ पर काफी सारे ना राजा जो है वो काफी, यानी कि उनके बीच में लड़ाइयां हुई थी कि ये जो है ना इस पे कब्जा किया जा सके। अब कब्जा क्यों किया जा सके? क्योंकि कहीं ना कहीं ये इनकम सोर्स ही था उस टाइम पर भी, है ना। तो इसलिए हर कोई अपने इनकम सोर्स पे काम कर रहा था, आपको पता ही है। तो इसलिए इस गुम्मा एवं दरंग की खान को अपने अधीन करने के लिए आप मंडी डिस्ट्रिक्ट में काफी सारे युद्ध देखते हुए यानी कि आप देखोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, कहलूर राज सत्ता की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो कहलूर यानी कि किसकी बात कर रहा है ये? कहलूर किसको बोलते हैं बताइए, पता होगा आपको। यहां पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 900 AD, ठीक है। कहलूर जो है ये किसका पुराना नाम था, ये मुझे आपने अभी लिख के बताना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज बताइए, तो सरस्वती नगर में, ठीक है। सरस्वती नगर है कहां पे, बताना है मुझे आपने। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में औसत पुरुष जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो एवरेज जो एज है किसी भी मेल की वो कितनी है? तो भाई देख लो 66.5 ईयर, ठीक है। एवरेज, ऑन एन एवरेज की बात कर रहा है ये, तो 66.5 ईयर, ठीक है। और पहले जमाने 100, 90, 95, 100 से भी क्रॉस कर देते थे, क्योंकि उस टाइम का खान पान बड़ा अलग था। अभी क्या है, अभी का खान पान आपको पता ही है ना। तो उसी हिसाब से यहाँ पर अब इसमें गिरावट होती आ रही है। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध साहित्य में मंडी और रिवालसर क्षेत्र को कहा जाता है। अच्छा, मंडी और रिवालसर क्षेत्र को बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया है? तो याद रखना, जौहर कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले बसने वालों की भाषा क्या थी? तो आपको पता है, टांकरी भाषा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, कैप्टन राम सिंह ने किस प्रसिद्ध गीत की रचना करी थी? तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर सी, जन गण मन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हमारा जो राष्ट्रीय गान है उसकी रचना किसने करी थी?
कैप्टन राम सिंह ने करी थी। इनका संबंध हमारे हिमाचल प्रदेश से है। क्या आपको ये पता था हमारे हिमाचल प्रदेश में ऐसी ऐसी हस्तियां हैं जिनके बारे में हमें बताया ही नहीं गया? बताइए। जन गण मन जो कि हमारे भारत का राष्ट्रीय क्या है, गान है, उनकी रचना करी थी कैप्टन राम सिंह ने। ये आर्मी में थे। ये क्लियर है? इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज कालेश्वर मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो कालेश्वर मेला ऊना, सोलन, कांगड़ा, शिमला। तो ऑप्शन में बी कांगड़ा इज द करेक्ट आंसर। एंड लास्ट वन इज यहाँ पे बिलासपुर में जुग्गा आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? जुग्गा भाई बड़ा खतरनाक था ये। ठीक है, झुग्गियां जला दी गई थी राजा द्वारा बिलासपुर में। ठीक है, क्योंकि ये विरोध कर रहे थे। तो यहाँ पे आपको बताना है कब, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है वो सी हो जाएगा। 1883 इज द करेक्ट आंसर। तो आज हमारा डे नंबर 6 की जो 50 क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो याद रखना ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं, तो इसीलिए एक बार तो गो थ्रू जरूर बनता है। और जब भी आपका एग्जाम होगा तो कम से कम इस सीरीज को जरूर कंप्लीट करके जाना। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कई बार प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो रिपीट हो जाते हैं। क्लियर है? चलिए, तो बाकी समय याद रखो, शाम 6 बजे यहां पे। ठीक है, शाम 6 बजे याद रखना। 6 बजे जो क्लासेस अभी होंगी, पहले भी हो रही थी, मैथ की क्लास होगी, आपको जरूर अटेम्प्ट करनी है क्लासेस ये। ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से ये क्लासेस आशीष सर द्वारा जो है वो रन करी जा रही है, तो याद रखना। इसके बाद में 8 बजे जो है वो आपकी क्लास होगी। इसमें 2 अलग अलग क्लासेस हो सकती हैं। एक तो हमारे पास सीरीज चली हुई है, कौन सी? HPPYQ सीरीज चली हुई है। ठीक है, HPPYQ सीरीज चली हुई है। दूसरी जो हमारे पास सीरीज है वो है मिशन प्रहार। दूसरी हमारे पास मिशन प्रहार सीरीज चली हुई है। ठीक है, तो इन दोनों सीरीज में जो भी क्लासेस होंगी वो शाम 8 बजे यानी कि रात 8 बजे होंगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इन दोनों समय में आपने ग्रेड अप स्टडी चैनल को विजिट जरूर करना है, बाकी आपको सब्सक्राइब करना है ताकि आपको टाइम रहते इसकी क्लासेस की नोटिफिकेशन भी आ जाए। क्लियर है? चलिए, तो फिर मिलते हैं कल इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।